अब जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं कि आप जॉब्स करते कर थक जाएंगे, पर जॉब्स यहाँ ख़त्म नहीं होंगी। और ये सारी ही जॉब आप घर से भी कर सकते हैं अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे नोएडा उत्तर प्रदेश है, यहाँ बेंगलुरु है, दिल्ली एनसीआर तक के अंदर भी जॉब्स अवेलेबल हैं, जो कि आप घर से टोटली वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अब ये जॉब्स के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, चलिए देखते हैं बिना किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं जो आपको जॉब्स लेने में काफ़ी हेल्पफुल करेंगी। मान के चलिए आपने कोई जॉब्स का नोटिफिकेशन निकला है, तो आज के वक्त में किसी की जॉब्स क्यों नहीं लगती। कोई जॉब का नोटिफिकेशन निकलता है तो वहाँ पर 100, 200, 300 लोग अप्लाई करते हैं और सिर्फ उनमें से चंद लोगों को नौकरी मिलती है। अब आपके माइंड में आता है कि यार जब भी हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ सिर्फ रिज्यूम लगाना होता है, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अब आपको पता है आप ही की तरह वहाँ पर लाखों बच्चे रिज्यूम लगाते हैं और मिलता सिलेक्शन सिर्फ केवल कुछ ही बच्चों को है। तो आपका माइंड में ये क्यों नहीं आता कि हमने भी जॉब रिज्यूम लगाया, उन्होंने भी रिज्यूम लगाया, कोई और तो काम किया नहीं, पर उन्हें ही नौकरी क्यों दी गई है। देखिए मान के चलिए एक जॉब का नोटिफिकेशन निकला है। अब जॉब के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जॉब जो आपका जो रिज्यूम है उसमें वो चीज़ नहीं है, तो जो भी वहाँ का एचआर होगा वो आपको बिल्कुल नहीं लेगा। आप इसको आप ऐसा समझिए, आप कंपनी के मालिक हैं और आपको अपनी कंपनी के अंदर एक पोस्ट के लिए आपने हायरिंग निकाली हुई है। अब कोई रिज्यूम आपके सामने आएगा और आपके जो उस रिज्यूम है उसमें वो हायरिंग की जो डिटेल्स हैं, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो नहीं लिखी होगी, तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही जब आप कहीं कंपनी में जाते हैं नौकरी करने के लिए और आपके रिज्यूम में वो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं लिखी होगी, तो एचआर वो उस चीज़ को देखेगा और आपको तुरंत बाहर निकाल देगा। वो कहेगा कि आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, भले ही आपने कितना काम कर रखा हो। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्यों आपको नौकरी नहीं मिल पाती, कहाँ आप गलती करते हैं, और मैं आज आपको लाइव करके दिखाऊंगा। इतनी भी जॉब अपडेट्स निकल रही हैं उसमें लाइव सिलेक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या गलतियाँ करते हैं हम, जिसकी वजह से हमें कोई भी नौकरी नहीं मिल पाती। इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो क्या तरीका है, क्या होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि हमें दिल से एक सुकून मिले, दिल से हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो लाते रहें। तो बिना किसी वेस्टिंग टाइम के चलिए करके दिखाते हैं लाइव किस तरीके से यहाँ पर आपको काम करना है। तो चलते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और मैं इस जॉब का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर अप्लाई लिंक लिखा होगा, उस पर क्लिक करते ही आप सीधा इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी जॉब दिखाई दे रही हैं लोकेशन टाइप पर जैसे आप क्लिक करें, क्लिक करते ही नीचे लिखा है रिमोट जॉब, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ये वो सारी जॉब्स आ जाएंगी जो टोटली वर्क फ्रॉम होम है, जहाँ पर आपको किसी के पास नहीं जाना, कोई बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होगी कि 9 से 5 ही आपको काम करना है। आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे, बस आपको यहाँ काम करने से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी जॉब्स निकल के आई हुई हैं। तो सपोज़ कीजिए हम इसमें से कोई ऐसे जॉब्स लेते हैं जिसके लिए आप अगर जॉब्स कहीं कर भी रहे हैं तो आप अगर यहाँ से पार्ट टाइम भी करना चाहेंगे तो आप ईजिली कर सकते हैं। चाहे अपने ऑफिस में भी हैं तो आप ऑफिस में रहते रहते भी दूसरी जॉब कर सकते हैं। तो मान के चलिए ये लिखिए कॉपी राइटर प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस, इस पर आपने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करते के साथ ही नीचे की तरफ आपने देखा होगा यहाँ लिखा है एट पेटीएम इनसाइड वी आर लुकिंग फॉर अ कॉपी राइटर प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस। तो इन्होंने अपनी जॉब्स का एक टाइटल लिख दिया कि हम किसकी हायरिंग कर रहे हैं, कॉपी राइटर की। अब यहाँ होता है रिक्वायर्ड स्किल एंड कम्युनिकेशंस। अब गलती आप कहाँ करते हैं, कहाँ आपको नौकरी नहीं मिलती, वो सारी चीज़ का आंसर आपको इस चीज़ के अंदर दिखाई देगा। देखिए इन्होंने लिखा है मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग, यानी कि जो आप लॉन्ग फॉर्मेट लिखते हैं राइटिंग का, उसके अंदर आपको 2 साल का तजुर्बा चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर हमें तो एक्सपीरियंस नहीं आता, हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ी सी बात 2 लाइन समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास ढेरों डिग्रियां हैं, आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, पीजी, यूजी और पीएचडी भी कर रखी है, बट आपको वर्क करना नहीं आता, तो आपकी जो डिग्री है उसका कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है और आपके पास भले डिग्री नहीं है, तो अगर आप डिग्री कहीं बनवा भी लेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर वही काम है। रिमोट जॉब्स के अंदर कोई भी आपको देख नहीं रहा, ना आपका कोई नाम जानता, ना आप उनके रिलेटिव्स हो, उन्हें सिर्फ मतलब है उनकी जॉब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना। जो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देगा अपने रिज्यूम के थ्रू, वो उसको नौकरी दे देंगे। यहाँ कोई किसी रिलेशन नहीं रखता।
अब वो कैसे करना अब देखते हैं। अब लिखा है मिनिमम 2 एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ आपको अपने रिज्यूम में लिखनी ही लिखनी है कि 2 साल का तजुर्बा मुझे है। भले ही आपको नहीं हो, आपको 0 एक्सपीरियंस है, बट मैं आपको यहाँ लाइव करके दिखाऊंगा। ये जैसे भी काम है कॉपीराइटर का, हम लाइव करके दिखाएंगे कैसे आपको काम करना। कोई मेहनत नहीं करनी, बस एक टेक्निक है, उस टेक्निक को यूज़ करना, आप इस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए दूसरा, पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, यानी कि जो भी यहाँ पे लिखने का काम होगा उसमें आपको स्पोर्ट्स और क्रिकेट में इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं भी है तो हम कर देंगे। क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव एंड एबल टू वर्क फास्ट प्लेस, ठीक है, हम क्रिएटिव भी कोलैबोरेटिव सारे काम कर देंगे, इस लायक हम हैं। एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशंस, चलिए ये भी हमारे अंदर है। गुड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट ईमेल्स, पुश नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप एड्स, ठीक है, ये भी अगर हमें नहीं आता, आज हम इस चीज़ को लाइव करके देखेंगे कि जो जो लिख रखा है वो हम कैसे कर सकते हैं। जब वो आप खुद समझ जाएंगे तो आप रिज्यूम में बेझिझक होकर वो चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने शुड एबल, एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू वर्क, क्रिएट थिंक एंड एक्सीलेंट, ये सब चीज़ उन्होंने राम कहानियाँ लिख दी है। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा उठाते हैं, यहाँ सीधा अप्लाई करते हैं और अपना रिज्यूम अपलोड कर दिया कि भैया हमने तो अपना अप्लाई कर दिया, रिज्यूम डाल दिया, हमारे बल्ले बल्ले हमें नौकरी मिल जाएगी। ऐसे कभी काम नहीं होता। काम होता है जो आपका स्किल्स और क्वालिफिकेशन मांगिए ना, इसी चीज़ को आपको अपने रिज्यूम में करना है, वहाँ आपका काम हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं लाइव डेमो करके। तो अप्लाई जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करते के साथ ही यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस खोलेगा इस तरह का। सबसे हेड पे क्या लिखा है, रिज्यूम सीवी, यानी कि सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम देना है। अब रिज्यूम जो आपको देना है यहाँ पर अपना, ठीक है, उसके लिए क्या मांगा इन्होंने, ये रिक्वायरमेंट मांगी है, तो सीवी ही हम तैयार करते हैं, यानी कि जो आपकी इसके अंदर सिलेक्शन होगा वो रिज्यूम से ही होगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अब हम रिज्यूम को इस तरीके से बनाएंगे कि जो भी इसका एचआर होगा वो आपको खुद कॉल करेगा कि ठीक है सर आप आ जाइए, नौकरी आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। अब सपोज़ कीजिए मैंने एक तौर पर यहाँ पर एक रिज्यूम ले लिया है, ठीक है। रिज्यूम में हम मोस्टली क्या करते हैं, रिज्यूम में हम यहाँ पर किसी करियर ऑब्जेक्टिव्स, ये एजुकेशन वगैरह लिखते हैं। अब जो एचआर होता है, जो आपका सिलेक्शन करेगा, उसकी सीधी नजर जाती है आपकी वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपको काम आता क्या है। ठीक है, क्योंकि आप कंपनी के मालिक और आपने कोई वैकेंसी निकाल ली है और उस वैकेंसी का काम अगर जिस बंदे को नहीं आता होगा तो आप क्या उसको रखेंगे, आप बोलेंगे नहीं। क्योंकि जब भी आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो खुद मालिक बन के सोचिए कि ये मुझे क्यों हायर करेगा, क्योंकि अगर मेरे अंदर वो एबिलिटी है जो ये मांग रहा है तभी तो मुझे नौकरी देगा, अदरवाइज़ क्यों देगा वो आपको नौकरी। तो चलिए कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं यहाँ से। अब इन्होंने पूछा यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस क्या है, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉन्ग फॉर्मेट, ये सब चीज़ पूछी है। ठीक है, अब मैं आपको इसे लाइव करके दिखाता हूँ। अब आप एक काम कीजिएगा, इन सबको यहाँ से उठाइए सीधा, और जो इन्होंने मांगी है उठा के यहाँ से आपने कर लिया इसे कॉपी। ठीक है, हमने जो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी थी इस जॉब के अंदर, इसे हमने कॉपी कर लिया और हम सीधा एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जिसका नाम है ChatGPT। अगर आपको इसका लिंक नहीं मिलता तो आप सीधा गूगल पे जाइए, लिखिए ChatGPT.openai.com, इतना ही सिर्फ आपको टाइप करना है और एंटर कर देना है, सीधा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। और मैंने क्या काम किया, हमने यहाँ लिखा राइट अ वर्क एक्सपीरियंस एंड ऐड दीज पॉइंट्स, हमने इतना लिखा। और उसके बाद जो भी हमने वहाँ पे कॉपी किया था, जो हमने ये चीज़ कॉपी की थी, ये मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस से लेकर के और लास्ट में है विद वेरियस डिपार्टमेंट, इसको हमने यहाँ ब्रैकेट में लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट करके ब्रैकेट को बंद कर दिया। हमने ChatGPT से क्या किया कि हमें एक एक्सपीरियंस लिखना है, वर्क का एक्सपीरियंस, और उन सब में सारे पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट में सारे पॉइंट्स मांगे गए हैं। और जैसे ही आपने लिख करके एंटर किया तो इसने ChatGPT ने इस तरीके से यहाँ पर इन सही पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में दे दिया है, जो कि आपके सामने। ठीक है, यहाँ पूछा क्या है स्टार्टिंग में, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग, तो लिखा है आई एम एन एक्सपीरियंस राइटर विद ओवर 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग। इसका मतलब जो ये रिक्वायरमेंट अपने इस जॉब्स के अंदर मांग रहे हैं वो सभी चीज़ ChatGPT ने हमें एक वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर एक पैराग्राफ में दे दिया है। काम अभी काम जो हमारा अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, तो आपने क्या काम किया, राइट अ वर्क एक्सपीरियंस एंड दिस पॉइंट्स करके ब्रैकेट बनाया और जो उन्होंने वहाँ मांगा है उसको सीधा कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने के बाद लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ChatGPT ने हमें दिया इन सबको हम करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करके अब हम जो ChatGPT का लिखा हुआ है वो भी लिखेंगे और जो रिक्वायर्ड मांगी वो भी लिखेंगे। तो हमने क्या काम किया, हम अपना इंटरफेस खोला तो हमने यहाँ पे वो चीज़ डाल दी है जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है।
जो आपके सामने यहाँ पर है, ये जो चीज़ है हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी, ठीक है। और नीचे जो लिखा है ये हमने वो लिखा है जो चैट जीपीटी ने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या खेल है। अब जो सारा खेल है वो यहाँ जरा ध्यान देखना। यहाँ लिखा था इन्होंने रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग, ठीक है। ये किसने मांगा? जॉब रिक्वायरमेंट ने। चैट जीपीटी में लिखा आई एम एन एक्सपीरियंस राइटर विद ओवर 2 ईयर्स एक्सपर्ट इन लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग। यहाँ करते ही आपको सीधा एंटर कर देना है। तो आपका इस लाइन का जो ये आंसर है मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये आपको यहाँ मिल चुका है। यानी कि आपने एक जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी कर दी, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की क्या है? पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड आईपीएल। आ जाते हैं पर्टिकुलर इन द रियल ऑफ स्पोर्ट्स विद नीन फोकस ऑन क्रिकेट एंड आईपीएल। यहाँ आपने करने के बाद इसको कर देना है यहाँ पर एंटर। तो यानी कि आपको जो रिक्वायरमेंट है अबाउट स्पोर्ट्स और क्रिकेट के लिए, ये आपने रिक्वायरमेंट सेकंड लाइन में पूरी कर दी। और साथ साथ माई पैशन फॉर स्पोर्ट्स नॉट ओनली फॉर ड्राइव्स माई वर्क बट ऑल्सो फ्यूज माई क्रिएटिविटी। अब थर्ड लाइन पूछ रहा है क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव एंड एबल टू वर्क इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। ये इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है। तो थर्ड रिक्वायरमेंट कहाँ तक पूरी होती है? My passion for sport drives my work and fuels creativity, enabling me craft compelling and audience across various platform। तो यहाँ पे ये थर्ड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई आपकी। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या? एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। ये फोर्थ रिक्वायरमेंट मांगी है। मैं कहाँ से कर रहा हूँ? मैं दिखा रहा हूँ, ये रही फोर्थ रिक्वायरमेंट। आप देख पा रहे हैं, ये रही इसकी फोर्थ रिक्वायरमेंट। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करेंगे हम? जो चैट जीपीटी ने लिखा था। तो इन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस क्या? माई एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल। ये लाइन यहाँ मैच कर रही है आकर के। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ सीधा एंटर कर देंगे और ये जो लाइन है इतनी वाली, इसको उठा करके कहाँ तक मांगा है इन्होंने? लास्ट में एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशंस मांगा है। तो कम्युनिकेशंस कहाँ पे मांगा है? कन्वे ब्रांड मैसेज थ्रू ईमेल्स। तो इसको उठाएंगे हम, यहाँ से करेंगे कॉपी और ये थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन में हम कर देंगे इसको एंटर। इससे क्या होगा? हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ऐसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने 4 रिक्वायरमेंट के चारों आंसर ले लिए हैं, ठीक है। फिफ्थ रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है? गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू राइट ईमेल्स, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एड्स। ये हमने इस लाइन में ऐड कर दिया क्योंकि ये लग भी रहा है कि माई एक्सटेंड रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैव अलाउड मी इफेक्टिवली कन्वे एंड ब्रांड मैसेज थ्रू इमेज नोटिफिकेशन। मतलब जो रिक्वायरमेंट इसने यहाँ मांगी है व्हाट्सअप ऐड की, इंस्टाग्राम एड्स की, वो हमने यहाँ पूरी कर दी। फिर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव, क्राफ्ट कॉपीज, अकाउंट डिफरेंट कोहेड्स एंड सॉफ्टवेयर डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ये पूछा गया और ये चीज़ आप अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स। तो ये यहाँ बता रहा है कंपेनियन आई टेलर माई राइटिंग डिफरेंट ऑडियंस सेटअप्स करके यहाँ तक आप करके सब फिर एंटर कर देंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने जितनी भी उसमें रिक्वायरमेंट मांगी है उन सभी रिक्वायरमेंट को आपने बारी बारी से आंसर निकाल लेना है, ठीक है। यही नहीं कि इस जॉब में करना, आप किसी भी जॉब में, दुनिया की कोई भी जॉब्स अगर आपको जॉब रिक्वायरमेंट मांगती है, आप उसी को इस तरीके से कॉपी करके चैट जीपीटी से लिखवा करके और 1 बाय 1 जो जॉब रिक्वायरमेंट मांगा गया है उसके आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने चारों के आंसर निकाल दिए हैं। हम क्या करेंगे? अब इसको करेंगे हम कॉपी, जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाया था, ठीक है। देन उसका हमने आंसर निकाल लिया, यहाँ से करा हमने कॉपी। अब हम जाएंगे अपने वापस से जो हमारा क्या है वर्क एक्सपीरियंस का रिज्यूम है, ठीक है। हम यहाँ पे गए और हमने जाने के बाद सीधा यहाँ पे जाने के बाद इसको कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि फॉर्मेट हमारा गलत है। हम सीधा इस पर क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डालेंगे हम टाइम्स न्यू रोमन और जो फॉन्ट साइज़ है वो यहाँ डालेंगे हम 14 क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे जो 4 रिक्वायरमेंट थी उनकी आंसर्स पूरे हो चुके हैं। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग में, तो आप देख पा रहे हैं कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का। जो लिखने में भी हाँ लगता है कि आपने ये खुद ही लिखा है, इसमें कुछ बना के नहीं है, सब कुछ लग रहा है कि आई एम एक्सपीरियंस राइटर विद ओवर 2 ईयर ऑफ एक्सपर्टाइज इन लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग। यानी कि जो इसने फर्स्ट रिक्वायरमेंट मांगी है वो चीज़ आपने रिज्यूम में मेंशन कर दी। इस तरीके से जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो सब चैट जीपीटी ने आपको लिखा है, 1 बाय 1 आपने अपने इस जो आपका रिज्यूम है उसमें मेंशन कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इससे क्या होगा? आप भी रिज्यूम दे रहे हो और लोग भी रिज्यूम दे रहे हैं। अब इसमें जो चांसेस हैं वो आपके 99.9% बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिज्यूम हेड ऑफिस पे जाएगा, जो भी उनके एचआर हैं, जहाँ भी ये ईमेल के थ्रू वहाँ पहुँचेगा, पहुँचने के बाद सबसे पहले वो सिर्फ आपका देखें वर्क एक्सपीरियंस। उन्हें कोई मतलब नहीं आपका नाम क्या है, आप कितनी उम्र के हो, वो सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, चल रहा है समाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट उन्हें जो काम करवाना है उससे मतलब है, और वही चीज़ आपने अपने इस वर्क एक्सपीरियंस में मैंशन कर दी तो सीधा आपको कॉल किया जाएगा,
सीधा आपको सीधा ईमेल किया जाएगा, ठीक है आप इस चीज़ के लिए हमने आपको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि जो हम रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं वो आपके रिज्यूम के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई है कि आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप सोच रहे हैं सर ठीक है कोई भी जॉब आई हमने, ठीक है हम जानते हैं, लिख दिया हमें नौकरी मिल गई, अब वो काम कैसे करना है, काम भी दिखा देते हैं। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, इन्होंने बोला लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग का काम है, मतलब लिखने का काम है। अब जो भी आपके दिमाग में आएगा आप उतना ही लिख पाएंगे। भाई सपोज कीजिए क्रिकेट के बारे में, आईपीएल चल रहा है या फिर विराट कोहली ने इतने रन बनाए हैं, ये धोनी ऐसे काम कर रहा है, ये काम है। पर इतना ज़्यादा रिसर्च करना वो हम नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि आज के टाइम में कंपनी में जॉब्स ऐसे निकल रही है, उन्हें चाहिए कंपनी में इंसान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मशीन की तरह काम करें इंसान, और सैलरी थोड़ी बहुत होती है, इसलिए इंसान की एक जॉब में काम नहीं हो पाता। इसलिए चाहता है कि मैं मल्टीपल जॉब्स करके अपने खर्चों को पूरा कर सकूं, मजबूरी भी है। तो इसी चीज़ को पूरा करते हुए जैसे ही इन्हें मशीन की तरह काम करना है तो हम अपना काम मशीन से ही कराएंगे, पर कमाई हम करेंगे। वो कैसे करना है आइए देखते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि 2 साल का तजुर्बा चाहिए, लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग, पैशनेट होना चाहिए स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्हें जो भी लिखवाना है वो स्पोर्ट्स और क्रिकेट के बारे में लिखवाना है। तुम क्या करते हैं, इस स्पोर्ट्स को ही कॉपी कर लेते हैं, अबाउट, मतलब फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्पोर्ट्स जुड़ा हुआ है, सेकंड क्रिकेट होगा, थर्ड आईपीएल होगा, तो हमने इसी को कॉपी कर लिया है एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, हम सीधे जाएंगे चैट जीपीटी पर। कैसे जाएंगे आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, हम गए यहाँ पे गूगल पे और हमने यहाँ पे टाइप किया chat.openai.com। जैसे आपने क्लिक करके इस पर एंटर किया, एंटर करते के साथ ही आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट आएगा। आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा आप जीमेल अकाउंट से, और यहाँ हमें लिखना है राइट अ पैराग्राफ अबाउट, जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। उन्होंने बोला था स्पोर्ट्स के बारे में। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, उन्होंने आपको टॉपिक दिया कि आपको इस टॉपिक के बारे में लिखना है, तो हमने एक एग्जांपल लिया कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट स्पोर्ट्स, और हमने किसे करना है एंटर। एंटर करते ही स्पोर्ट्स के बारे में हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दे देगा। मिल गया, जो आपका लिखने का काम है वो आपका यहाँ से पूरा हो गया। ठीक है, अब आपने करना लेना है इसको यहाँ से सीधा कॉपी कर लिया। अब जैसे से पढ़ते हैं स्पोर्ट्स सर्व एज अ वाइब्रेंट, तो आज के टाइम में जो नौकरी देने वाले हैं वो सोचते हैं कि इतना होशियार तो ये है नहीं कि इतने टिपिकल वर्ड देखो कि उन्हें लगा कुछ ना कुछ गलती है, क्योंकि हर कंपनी में एक एक्सपर्ट बैठा हुआ होता है जो हर बंदे पे नज़र रखता है कि ये काम सही से कर रहा है, कहीं से उसे टीप के ला रहा है। क्योंकि अगर ये काम उन्हें करना होता तो वो खुद ही कर लेते, वो आपको हायर क्यों करते हैं। तो इस चीज़ को हम फैमिलियर कैसे दिखाएंगे, चलिए वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले चैट जीपीटी ने राइट अ पैराग्राफ अबाउट स्पोर्ट्स के बारे में जो हमें लिख के दिया है, हम सबसे पहले उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एक जगह पर। ठीक है, हमने इसको कर लिया यहाँ पे कॉपी। ये किसने लिखा है, चैट जीपीटी ने। ठीक है, अब इसी चैट जीपीटी के काम को करे हुए जो उसने करा है, अब इसको हम फैमिलियर करेंगे, लिखना चाहिए कि हमने खुद से लिखा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे गूगल पर और यहाँ डालेंगे गूगल हिंदी ट्रांसलेट, जो भी ट्रांसलेट है। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जानने के बाद जो आपने लिखा है यहाँ पे वो है इंग्लिश में, तो हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा हिंदी। जो लिखा है डिटेक्ट लैंग्वेज, जो भी आप लिखेंगे उसको ही अपना वेट कर लेगी वो इंग्लिश में या हिंदी में। तो हमने यहाँ पे उसे करा पेस्ट। तो जैसे ही मैंने पेस्ट करा मुझे वो चाहिए हिंदी में, तो हिंदी में खुल के यहाँ पर आ गया। अब मैं इस हिंदी वाले फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करूँगा, इस जगह से कॉपी किया। कॉपी करते मैं यहाँ से करूँगा उसे क्रॉस। अब मुझे जो हिंदी वाला है वो इंग्लिश में चाहिए, तो यहाँ मैं करूँगा इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट, कंट्रोल वी करके। तो अब जो ये खुल के आया, ये आया बिल्कुल फैमिलियर, जो बिल्कुल भी चैट जीपीटी से नहीं लिखा हुआ, ये गूगल की तरफ से है, जो बिल्कुल लगेगा कि आपने लिखा है। इसको हमने करेंगे यहाँ से सीधा कॉपी करते ही हम जाएंगे वर्डपैड में जहाँ हमने उस चीज़ को लिखा था, और यहाँ कर दिया हमने इसको पेस्ट। अब आप खुद देख सकते हैं आपके सामने ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये है चैट जीपीटी से लिखा हुआ, और जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये लिखा है गूगल, यानी कि आपने खुद से, जो फैमिलियर लगेगा। चलिए पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स सर्व एज अ वाइब्रेंट टाइप सिटी ओवन वुमेन इनटू, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, इसको पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स सर्व एज अ लिविंग टेपेस्ट्री वुमेन इनटू द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन कल्चर एनकरेजिंग अ मायरेट ऑफ डिसिप्लिन्स दैट लीड। तो कहने मतलब ये है जो ऊपर वर्ड्स थे हाई, जो हाई
क्वांटिटी में या फिर एडवांस वर्ड हैं, जैसे यहाँ लिखा है थंडरस रोड ऑफ स्टेडियम, तो उन्होंने लिख दिया यहाँ पे रोड ऑफ स्टेडियम। स्टार्टिंग लाइन में लिख रखा है वाइब्रेंट टाइप सिटी, यहाँ लिख दिया लिविंग टाइप सिटी। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी आपका जो मैनेजर है जो आपके काम का रिव्यू चेक करेगा उसको बिल्कुल भी लगेगा कि आपने कहीं से टीपा है, उसको लगेगा कि ये आपने खुद ही बनाया है। क्योंकि अगर आप अपने राइट में जो आप लिख रहे हैं उसमें हाई क्वालिफाइड वर्ड यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस आते हैं आपके पकड़ने के कि हाँ आपने कुछ ना कुछ गलती करी होगी। तो इसी वजह से आपको जो मैंने टेक्निक बताई है, आप केवल यही टेक्निक करना, और इसी टेक्निक से आपकी जो जर्नी है लाइफ, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छी जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरीके से यहाँ पे काम करना है, क्या वर्क रहेगा। चलिए ये तो हो गया हमारा अब तक का काम। ठीक है, अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। तो आपने देख लिया मैंने क्या काम किया है। इसे वर्ड में जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, ये पेस्ट कर लिया। अब इसको उठा के हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमारी PDF फॉर्मेट सेव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है इस सभी रिक्वायरमेंट को ChatGPT से लिखवाना है। जो मैंने तरीका आपको बता दिया है वो एक पैराग्राफ दे देगा, और उस पैराग्राफ में से जो इन्होंने मांगा है सिर्फ उसको एंटर कर करके अलग कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर इन जो रिक्वायरमेंट थी इन सभी रिक्वायरमेंट को इस पैराग्राफ में से अलग अलग फाइंड आउट किया है, और उठा करके सीधा मैंने इसको किया है कॉपी, और कॉपी करते ही मैंने इसको कहाँ डाला है, सीधा अपने रिज्यूम के वर्क एक्सपीरियंस में। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, सीधा उसको सेव किया उठा करके। अब जहाँ इन्होंने रिज्यूम मांगा वहाँ चलते हैं। तो इन्होंने रिज्यूम मांगा था कॉपीराइटर प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस में, यहाँ पर अटैच फाइल जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर वो उस चीज़ का जो भी आपने सेव किया वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने CV लग दिया या रिज्यूम लगा दिया। उसके बाद अपना फुल नेम, देन आपकी ईमेल आईडी जो चलती है। कोई भी ईमेल आईडी ऐसे मत देना जिसके पास आपके पास नोटिफिकेशन ना आता हो, जो आपकी लेटेस्ट ईमेल आईडी है वही देना। ठीक है, देन अपना फ़ोन नंबर, करंट लोकेशंस एंड करंट कंपनी जो आप काम करते हो। हाँ, अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपने किसी रिज्यूम के अंदर अपना एक्सपीरियंस दिखाया, आपने दिखाया जी मुझे काम आता है, तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जितनी भी कंपनियां हैं उन सीधा गूगल पे आकर सर्च कीजिएगा। जैसे आप पोस्ट कीजिए कॉपीराइटर, तो कॉपीराइटर MNC कंपनी जो भी कंपनी है, तो बड़ी बड़ी कंपनी जो आएंगी उन कंपनी का नाम लिख दीजिए। कोई जाकर नहीं दिखेगा कि आपने वहाँ काम किया नहीं किया, सिर्फ उन्हें एक चाहिए कि हाँ हमें तजुर्बे वाला इंसान चाहिए, एक्सपीरियंस इंसान चाहिए जिससे हम काम करा सकें। ठीक है, तो आपने यहाँ फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और करंट कंपनी, कोई भी कंपनी जो बड़ी कंपनी उसका यहाँ नाम लिख दिया। देन नीचे आते हैं, ये लिंक्डइन की प्रोफाइल मांग रहे हैं, अगर आप ज़रूरत है, वैसे नीड नहीं है मत डालना। यहाँ पे नीचे आते हैं, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म कॉपीराइटिंग। तो अपना जो एक्सपीरियंस है वही आपको क्या करना है, अपना यहाँ लीजिए, इसे कॉपी कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता क्या इनको लिखना है, क्योंकि आपकी इतनी सी गलती आपकी नौकरी छीन लेगी। अब लिखा व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म कॉपीराइटिंग, तो हम इसी को इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जाते हैं ChatGPT पे, और यहाँ हम लिखेंगे राइट, इसमें इसकी सीधा करा पेस्ट, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, तो हम लिखेंगे राइट 50 वर्ड्स, क्योंकि हमें कम से कम छोटे वर्ड्स में लिखना है। राइट 50 वर्ड्स अबाउट करते के साथ ही आपको लिखना है एक्सपीरियंस इन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म कॉपीराइटिंग। तो आपको 50 वर्ड्स में, सॉरी 50 के बाद मैंने वर्ड्स नहीं लिखा, 50 वर्ड्स में यहाँ पे कराना, राइट 50 वर्ड्स अबाउट एक्सपीरियंस इन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म कॉपीराइटिंग। जैसे स्पेंड करेंगे तो ChatGPT आपको 50 वर्ड्स में अपना एक अच्छा शानदार पैराग्राफ लिखकर दे देगा। तो बिल्कुल आपको इसको एट इज टाइप नहीं करना, सीधा यहाँ पर आप गए, यहाँ से भी आप डायरेक्ट करेंगे तब भी आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको उठा के एट इज पेस्ट नहीं कर देना, सीधा कॉपी किया, गूगल पे गए, जाने के बाद यहाँ कलेक्ट किया, हमें लिखना है वो इंग्लिश में और निकालना कहाँ है, हिंदी में। तो हिंदी पे क्लिक करके यहाँ पे करेंगे हम Ctrl+V या सीधा राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, पेस्ट हो गया, ये हिंदी में आ गया। ये हिंदी वाले को कॉपी करके जो हिंदी निकाल के आपको इंग्लिश में देगा वो फैमिलियर होगा। तो ये आ गया आपका नया वाला, इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, वो चीज़ रहेगी फैमिली, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। तो जो हमने वहाँ से कॉपी किया वो आप यहाँ सीधा आगे पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट जो ChatGPT लिखता है वो आपको पेस्ट नहीं करना, ChatGPT की बातों को गूगल पे जा करके ट्रांसलेट करके जो वो निकाल के लाता है इंग्लिश वाला वो वर्जन आपको पेस्ट करना है। ठीक है, इफ़ शॉर्ट लिस्टेड हाउ सून यू कैन ज्वाइन, ये पूछना है अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, 99.9% होंगे। जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, रिज्यूम के अंदर सिर्फ वही काम करना है आपको, जो मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ जॉब वर्क जो जॉब रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों को फुलफिल करके वही लगाना है,
वर्ड में जा करके, ठीक है, वही पेस्ट करना है। तो हाउ सून कैन यू ज्वाइन, आप कब कहोगे 15 डेज हम करेंगे, जी हमें तो अभी चाहिए क्योंकि नौकरी ज़रूरत हर इंसान को है। उसके बाद वट इज़ योर इन करंट इन हैंड सैलरी पर मंथ, जो भी आपकी सैलरी तो हमेशा ज़्यादा ही बतानी है आपको। उससे क्या होता है कि सामने वाले पर एक दबाव जाता है, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं और आप डालेंगे सैलरी 18,000 20,000 तो कुछ नहीं, कम से कम यहाँ पे दिखाइए कि मेरी यहाँ पर सर सैलरी जो थी वो कम से कम यहाँ पे 40,000 थी, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं अपना आपको। करंट हैंड सैलरी कितनी, 40,000 या 35, जो भी आप कंफर्टेबल 35 भी कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर सम फॉर सैम्पल वर्क, यहाँ अब इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ये आपको हर कदम पे चैलेंज करते हैं, तो चैलेंज को देखते हुए आपको काम करना है। तो शेयर सैंपल विद पोर्टफोलियो, आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करके जो भी गूगल के अंदर बहुत सारे सैंपल पड़े रहते हैं, आप सीधा वहाँ पे जाइए, उन्हें उठाइए, कॉपी कीजिए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। क्योंकि ये कर रहे हैं, इन्हें आपके नाम से मतलब नहीं है, इन्हें ये है जो इन्होंने जॉब रिक्वायरमेंट मांगी है वो आपने अपने जॉब जो आपका रिज्यूम में वहाँ फुलफिल कर दी, इन्होंने जो आपसे तरीका मांगा आपने पूरा कर दिया। अब यहाँ पे से सैंपल मांग रहे हैं, सैंपल भी आप नेट पे जाइए, कोई भी उठाइए, जो गूगल पे बहुत सारे सैंपल रहते हैं, उठाए, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आर यू कंफर्टेबल फॉर 2 months ऑफ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट रोल, बिल्कुल नो करना ही नहीं है, क्योंकि हमें जॉब तो चाहिए ही चाहिए, घर से चाहिए करके। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाह सकते हैं तो डाल दीजिए, कोई भी आपकी अगर अच्छी है या फिर आप तजुर्बेदार हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ मत कीजिएगा। और फुलफिल करके यहाँ सबमिट एप्लीकेशंस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन करते हैं तो विद इन 1 से 2 डेज़ के अंदर अंदर आप तो या तो आपको ईमेल करेंगे या नंबर पे आपको मैसेज किया जाएगा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, एंड उसके बाद आपकी ट्रेनिंग जो भी है चलेगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप काम करना जानते हैं, ठीक है, और आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपकी जो पकड़ है वो मजबूत रहेगी। अब सपोज कीजिए आपके पास डिग्रियों का ढेर है और आपको काम कुछ भी नहीं आता, तो जो डिग्री का ढेर है वो सिर्फ कूड़ा कबाड़ा और कुछ नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा बहुत काम करने का टेक्निक पता है, स्किल पता है कि ये काम ऐसे होना है, आज के टाइम में स्किल बहुत ज़रूरी है, डिग्री होने से कुछ नहीं होता, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या काम करना है, उठाया जो भी इन्होंने काम है कॉपीराइटर का, मैंने आपको बता दिया कैसे काम करना है, चैट जीपीटी के थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से यहाँ काम करना होता है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कैसे आपको काम करना है, ठीक है। सो जो चैनल पहले बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी हम ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।